अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वकार हसन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं। इसलिए हमने एक वैल्यू ली है 5x² प्लस 8x प्लस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है। ठीक है, हम सबसे पहले ये लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्योंकि हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है इसी से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूव किया हुआ है। तो इसी से हम वैल्यू को कंपेयर करके अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ए क्या है। हमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या। तो हम सबसे पहले लिख दें क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए बी, हमें चाहिए ए और हमें चाहिए सी। हमें ए बी सी तीन वैल्यू चाहिए। अगर हम मेरे पास ये ए बी सी और ए बी सी की तीन वैल्यू ए बी सी की वैल्यू होगी तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये तीन वैल्यू नहीं होती तो हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे और हम इससे तीन ए बी सी की तीन वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास ए है। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5 और एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास होता है बी, ये हो गया 8 और कांस्टेंट सी, सी हमारे पास यहाँ है 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये तीन वैल्यू आ गई, ए आ गया 5, बी आ गया 8, सी आ गया 1। तो स्टूडेंट एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो जनरल फॉर्म है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के बाद हमारे पास ए बी सी की तीन वैल्यू आएंगी जो इनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके ही हम इसको हल कर सकते हैं। अगर हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर नहीं करते तो हमारे पास तीन वैल्यू ही नहीं आएंगी। अगर तीन वैल्यू नहीं आती तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट नहीं कर सकते। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट नहीं करेंगे तो हमारे पास आंसर कैसे आएगा। तो हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है। फिर जनरल फॉर्म को जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी उसके साथ कंपेयर करेंगे और उसको कंपेयर करने के बाद हम ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। अब देखो, हमने ये जनरल फॉर्म को इसके साथ कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये तीन वैल्यू आ गई। अब हमें यही तीन वैल्यू रिक्वायर थी तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं। x इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या है 8 माइनस 8 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 4, 4 आ गया। ए क्या है 5, सी क्या है 1, नीचे क्या आ गया 2, 2 ए क्या है हमारे पास 5। ये हमने पुट कर दिया। अब आगे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस 20 ओवर 10 और सिंप्लीफाई कर दे माइनस 8 प्लस माइनस यहाँ बच जाएगा 44 ओवर 10। इसको ऊपर लेकर चले जाए। x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 11 ओवर 10। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो 4 है इसका स्क्वायर हमें पता 2 होता है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे जी। 2 आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस 2 11 ओवर 10। इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में से 2 हमारे पास कॉमन है, हम इसको कॉमन ले लेंगे। 2 सही है माइनस 4 प्लस माइनस 11 ओवर 10, यहाँ बच जाएगा 5। तो हमारे पास आंसर क्या आया
-4 प्लस -11 ओवर 5। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल किया।